अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम एक और नए इलाके में मौजूद हैं जहां के लोगों की राय हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और ऐसी सूरत हाल में आज 20 तारीख है। आज से कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करवाने की बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। 20 से लेकर 22 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वक्त दिया है कि रिटर्निंग अफसरान से उम्मीदवार अपना कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं 3 रोज़ के लिए। आज से बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है और उम्मीदवारों की जानिब से भी कागजात हासिल करके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने का आगाज़ हो गया है। इलेक्शन को लेकर हमारे लोग क्या सोच रहे हैं, वोट किसका होगा, किसका पलड़ा भारी होगा, इसका फैसला तो खैर 8 फरवरी के दिन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारे लोग इस वक्त क्या कहते हैं, उनके गली मोहल्लों के, उनके इलाकों के कितने काम हुए हैं, कितने काम अभी बाकी हैं और इसके साथ साथ अवामी मसाइल पे भी बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप तो बताइए, क्या ऐसी तबीयत है आपकी? कमी क्या है, बोलो कोई नहीं है। ठीक है। रिक्शे वाले भाई, कैसा है काम? सब ठीक है। अच्छा है। अच्छा। इलेक्शन आ रहा है, वोट किसका? वोट किसको डालना है ये बताओ। वोट किसका? वो किसे को डालना? क्यों? क्या काम आते हो आप? आ जाते आए तो क्या मारने गए थे? आपका वोट इतना कीमती है, आपका कौमी फरीजा है वोट देना, आप कह रहे हैं किसी को नहीं डालें? किसको दो? आप डालो। नहीं, आपको जो सही लग रहा है आप उसको वोट दें। दूंगा। 2018 में जो पहले इलेक्शन हुआ, किसको वोट दिया आपने? अच्छा, और आप भी उसको आए? क्या वजह? क्या वजह? वजह यार अच्छा किसको वोट भाई जी? मैं क्या वजह? अच्छा है, उसने काफ़ी सहूलतें दी हैं, सेहत कार्ड वगैरह भी दिया है, हर चीज़ सहूलत दी है। ये जो भी आता है ये सबसे पहले ये रशिया बंद करो, रशिया बंद करो। ये जब भी नवाज शरीफ आता है यही कहता है रशिया बंद करो। पता नहीं रशिया वालों को वोट भी मानता है, मेरे लेके भी जाओ तो लेके भी आओ, फिर भी हमारे पीछे पीछे रहता है, इसे क्रॉस बोर्ड बंद करो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप नाराज हो गए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अवामी मसाइल क्या हैं इस वक्त? अवाम की क्या? मिसाल यही है, बंदा जो लेके जाता है 500 लेके जाता है, 800 रुपये घर में खर्चा होता है। महंगाई है तो महंगाई ऐसे तेज करी जा रहे हैं। वो गरीब बंदा क्या खाए? दालें हैं तो वो ज़्यादा हुई हुई हैं, सब्जियाँ तो सब्जियाँ भी हैं, बंदा क्या खाए? भाई जी, इलेक्शन वोट किसका? शेर का। क्यों? हमारे पाकिस्तान में जो भी मसले मसाइल महंगाई है ना, उनकी हुकूमत में ना बहुत कम थी। हर गरीब आदमी खुश था, खुशहाल भी था। ये नहीं है कि नहीं, हर बंदा खुश था अपने अपने घर में। ये जो मजदूर तबका है ना, ये अब तो बहुत नीचे आ चुका है। वे सब नीचे आ गए हैं। उसकी हुकूमत ने किसी दुकानदार, किसी ने किसी को नहीं पूछा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। हर दुकानदार, रिक्शे वाला, कोई भी है ना, अब मनमानी कर रहे हैं। करे कि नहीं करे, हर बंदे को पता है। सबकी अपनी मर्जी है इस वक्त। अपनी मर्जी है। नून लीग की हुकूमत में दुकानदार बहस करते थे कस्टमर के साथ, कस्टमर भी खुश होता था, यार हमारे साथ बहस कर रहा है खरीदारी के लिए, लेने के लिए। अब जो है वो कहते लेना कि नहीं लेना, कहते नहीं। हम यहाँ पे कहते सवारी को यही कहते बैठना तो बैठो, नहीं बैठना तो कोई और रिक्शे पे बैठ जाओ। नून लीग की हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल। तो भाई जी, ये भी हुकूमतों ने करना है या फिर इसमें हमारा भी कोई कसूर है कि हमने हो गया है? अब तो नवाज शरीफ के पीछे बरवा, तो उन्हें ये नहीं पता जो अवाम में जो वो क्या करे, उनके क्या मसाइल हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। बस वो उनको ये चोर है, ये चोर है, इनको पकड़े, इनको पकड़े। उसके जो अपने आदमी वो नीचे जो अवाम है उसको लूट लूट कर खा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। अवामी मुश्किलात इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्या मुश्किल है अवाम के लिए? सब अब पाकिस्तान गरीब अवाम जितनी भी है ना, पहली बात ये करूँगा, वो आते हैं बाहर से जानवर की तरह, इनके दाना डालते हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बाद में जब देखा ये रज गए हैं, मैं भी खुश हो गया हूँ, फिर लात मार के फेंक देते हैं। कोई उधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। मेन जो है ना, हमारे पाकिस्तान में गरीब की कोई इज्जत ही नहीं है।
अब ये फिर दोबारा खुश अवाम सब इकट्ठी हो रही कि हम शेर को वोट डालेंगे, हमारे मुल्क में खुशहाली है, गरीब अवाम खुश होकर ख़रीदारी करें, कुछ खाएं पिएं, कोई भी मसले मसाइल हैं वो करें। भाई जी वोट किसका? नवाज शरीफ का। क्यों? नहीं, नवाज शरीफ का ही बोर्ड है बनता। पहले हुकूमत ने क्या की, पहले नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी, उसको गिराया गया, तो इंशाल्लाह फिर नवाज शरीफ की आएगी। लेकिन पहले भी आप उनकी हुकूमत में परेशान थे, गरीब तो पहले भी परेशान था। कोई परेशान नहीं था, कोई गरीब परेशान मैं नहीं तो कब से प्रोग्राम कर रही हूँ, रिक्शे वाले भाई परेशान, महंगाई का। मैं एक मिनट बता दूँ, मैं ना नवाज की हुकूमत में हम रिक्शे वाले हैं, 6 दिन काम करते थे, 6 दिन, 2 या 3 दिन घर बह के खाते थे। अगर 2 दिन रिक्शा नहीं ना चलाया तो हम हमारे पास पैसे होते थे कि महंगाई नहीं थी है, हर चीज़ कम पैसों में मिल जाती थी, कोई भी चीज़ है घर की ना, कोई भी अखराजात है ना, वो कम पैसे में मिल जाती थी। अब तो तकरीबन 7 दिन काम करे ना, 8वें दिन भी ये कहता है मैं ओवर टाइम लगा लूँ या रिक्शा चला लूँ। छुट्टी वाला कोई सीन नहीं है, छुट्टी खत्म हो गई। ख़त्म हो गई है, छुट्टी वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है हमारे पाकिस्तान में। जी लग रहा है अवामी मुश्किलात हल हो जाएंगी। इंशाल्लाह क्यों नहीं होंगे, पाकिस्तान के सारे काम जो उनसे भी हैं, रुकावटें हैं, सारी ख़त्म हो जाएंगी। शेर ने जीतना है, सब कुछ तैयार हो जाएगा उसमें। जी घर चलाना कितना आसान कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है। क्या हो गया? महंगाई ने तो लक तोड़ दिया सबका। अब तो पेट्रोल कम हो रहा है, महंगाई फिर भी। पेट्रोल तो नवाज शरीफ को 65 रुपये, जब उसकी हुकूमत थी ना 65 रुपये लीटर बिका, अभी तो 100, फिर भी 160-70 रुपये है। 268 रुपये। 270 रुपये, ठीक है, 300 से ऊपर गया। तो मारे तो नहीं डुलवा सकते, लोगों ने साइकिलें निकाल ली हैं, जो जंगाल पड़ा था वो निकाल के अगर अपना टाइम गुजार रहे। अच्छी बात है, पेट्रोल की टेंशन भी खत्म और सेहतमंद भी रहेंगे साइकिल चला। हाँ, अब खोते रेडी चलेगी ना, वो पट्टे डाल दिए रात को पहली से निकाल के, तो ठीक है। ये अगर यही हाल रहा तो यही हाल होगा। भाई जी वोट किसका? वोट सोचेंगे किसको देना। अभी सोच रहे हैं? हाँ, पीपल पार्टी को देना कि शेर को देना। अब तो बल्ले पड़ेंगे, इसका तो यही हाल होना है। पिछले इलेक्शन में वोट किसको दिया? हम नहीं देते वोट किसी को भी, इतना गुस्सा? इसलिए को ये सारे मगरमच्छ आपस में रले हैं, इनका कोई इतबार नहीं है। आप वोट ही नहीं देते? हम नहीं देते वोट। अच्छा, आप ही वोट नहीं कास्ट करते या घर वाले भी कोई भी नहीं जाता? हम किसी को नहीं भेजते घर, कि अपनी मर्जी है कि आपने भेजना है? उन्हों की अपनी मर्जी है। जब जब हालात ही नहीं ठीक होने, वोट देने का क्या फायदा। वोट लेने के लिए ठीक है हम आपके साथ हैं, जब वोट ले लेते हैं पूछता है कोई नहीं। तो सारे उम्मीदवार आपके घर आएंगे, दरवाजे खटखटाएंगे, कहेंगे वोट हमें। चलो सोचेंगे, देखेंगे करना क्या है। कैसे भाई जी? ठीक है, वोट किसका? वोट पीटीआई का। पीटीआई का क्यों? वो इसलिए कि उसने हर तरफ से करप्शन को ख़त्म किया था, ठीक है। ये अगर आप देख लें कि अभी हुकूमत किसकी गई है, अभी नून लीग की हुकूमत ही गई है, ये कि नहीं, तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही बंदा था जिसको इन्होंने अंदर कर दिया, उसकी वजह से हमारे मुल्क के हालात ठीक होने थे, लेकिन इन्होंने उनको ही अंदर डाल दिया। लेकिन उनसे वादा कोई पूरा नहीं हुआ, जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे ना, पूरा कोई नहीं हुआ, लोग नाराज हुए उनसे। वादा आप बता दें, कोई पीपल पार्टी का वादा बता दें या नून लीग का बता दें, कोई भी नहीं है। इससे पहले ये सारे इकट्ठे थे, ठीक है। अब पीटीआई वाले तो है ही लहदा, उनको सब छोड़ के चले गए हैं। इन्होंने ऐसा रगड़ा लगाया उसको, ठीक है, कि उसकी जो पार्टी का झंडा भी लेके घूमता उसको भी अरेस्ट किया है इन्होंने, ठीक है। अब इस वक्त नून लीग को देख लें, पीपल पार्टी को देख लें, दूसरी जो है, ये सब अब लहदा हो गए हैं। जब थी ये सब इकट्ठे थे, पीडीएम बन गए थे तब। हाँ, पीडीएम बना था उस वक्त, इसलिए वो सबसे बेस्ट है। तो हमारा आगे वोट। कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई हमारे। अच्छा सर, वोट किसका? क्या वजह? वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ये लोड के बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये 1000 रुपया ले लो, हमें वोट डाल दो, वो काम नहीं है उसमें। 1000 रुपये कौन देता है? सब देते हैं। कहाँ पर? तुम्हारे न्यूज़ वाली वीडियो दिखाते हैं।
कुरान पे हाथ रख के, इससे आगे क्या है? या आप झूठ बोल रही हैं या मैं झूठ बोलता हूँ, बताएं ना कौन झूठ है? हम तो जो आएगी खबर वही दिखाएंगे ना आपको। तो हमने देखी है तो हम कह रहे हैं ना। वर्कर है, उसने झंडा भी अपने पास से लेना है। अगर उसके जलसे में जाना है तो उसके लिए कैब भी खुद पल्ले से लेनी है, ठीक है। हो सके तो अपने घर से खुद ही उसने आना है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरे हैं ये आपको बैनर भी देंगे, हर चीज़ आपको देंगे, ठीक है कि नहीं। आपने क्या किया था? 2,000 में गए थे हम मीनारे पाकिस्तान, फिर एक 2,000 रुपया मीनारे पाकिस्तान जाएगा 4 से 5 घंटे तक, ज़्यादा टाइम नहीं। 2,000 रुपए किसने दिए? एक रिक्शे का, इसके जब इलेक्शन हुए थे मीनारे पाकिस्तान जलसे में आना है, एक रिक्शे का 2,000 रुपया मिलेगा। यानी कि वोट मोल लिए थे, वोट मोल लिए थे। हाँ जी, 2,000 लेके फिर वोट दिया। हाँ जी, वोट नहीं दिए उन्होंने। जलसे में बात जाने पूरा किया गया ना, जलसे में जाने की बात कर। वही वोट नहीं हमने दिया। जलसा किसका था? नहीं आया था मीनारे पाकिस्तान, तब पीटीआई का जलसा। पीटीआई का, तब हम गए थे। जब नवाज शरीफ साहब आए हैं ये पीछे नई हुकूमत नवाज शरीफ की, तब यही था 2,000 रुपये रिक्शे वाले को दे रहे थे भी जलसे में हो आप। हर तरफ यही सिलसिला है। हर तरफ यही सिलसिला है। आपको पता नहीं है? आपने भी लिए 2,000? हमने ये सोच लिया, आपने कितने पैसे लिए? 2,000 लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेने नहीं है इतनी बुरी बात है भाई। तो पेट्रोल लगा किया ना। बात ये मेरे घर खाना का लिया है ना, इन्होंने तो रक्शे का लिया है, सवारी लेके गए हैं, रक्शे का किराया लिया है इन्होंने। आपने तेल का 2,000 रुपया लिया था। आप तेल ज्यादा लगता है आपका? तेल ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन बात ये दिहाड़ी तो मेरी गई। बंदे भी आपने लेके जाने थे? नहीं। आपकी जिम्मेदारी थी? नहीं बंदे जो उन्होंने कहे थे वो बड़ी जिम्मेदारी थी, जो लहरा रखे थे वो उनकी जिम्मेदारी थी। तो फिर आपने तो कन्वेंस दी तो उसका खर्चा लिया ना। बात ये है, देखे ना, मुझे कह रहे हैं तुम कितने पकड़ लेते हो, मैं कहता हूँ भाई अल्लाह का शुक्र है मैं 2-3 हज़ार कमा लेता हूँ। सुबह 6 बजे आता हूँ, रात को 9-10 बजे आता हूँ, 2-3 हज़ार कमा लेता हूँ। इसका मतलब गाड़ियाँ रोके, कंटेनर रोके आप ले वो भी जाते करेंगे। नून लीग वाले। हमें क्यों करेंगे? हमने तो अपना 2,000 में क्यों बिक गए आप? भाई मैं कब बिका हूँ? मैंने तो उनको बेचा है। ओ भाई वो रक्षा वाला रक्षा अपना भाड़ा लिया उसने, वो तो रक्षा ने अपना भाड़ा लिया है। 2,000 रुपया का मैंने और की चाहिए। नून लीग वाले हो गए, अगर पीपल पार्टी वाले हो गए, सारे चोर हैं। ये सारे मगरमच्छ कंटेनर भी रोक के ले जाते हैं, हर चीज रोक के ले जाते हैं। चोर बना रहे हैं, असली चोर ही हैं। उन्होंने देख के चोर बनना सी। आवाम भी अवाम सारी बात है, अवाम आगे भी चोरी बन रही है। अवाम क्या कर रही है? अवाम को सहूलत क्या मिल रही है? बात तो ये है, हर चीज़ तो महंगी है, पेट्रोल को हर चीज़ को आग लगी है। अवाम तो ऐसी चोरियां करना शुरू हो जाएगी। ये महंगाई और जज्बा इतना कि कुछ भी कर सकती है। जब ये रोड पे निकले ना फिर सारा कुछ सीधा कर लेगी। पर अभी देख रहे हैं क्या करना है इन्होंने। ये मगरमच्छ है कि सभी अभी रिक्शे वालों को इन्होंने अल्टीमेट 3 साल हुकूमत की है और इस तरह ला ले भी सारी उम्र नवाज शरीफ ने की है। ऐसे ला लें, जितना कर्जा नवाज शरीफ ने सारी उम्र में लिया है ना, उतना कर्जा साल में ले लिया है। अब तो आगे उससे ज्यादा ले लिया। उससे ज्यादा ले लिया। हमारा बच्चा भी जो किसका? बचन पाकिस्तानी खून पसीने की कमाई है जो खा के। वो जो पैसे लिए हैं ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। तोहफे कितने हैं ये बताओ? तोहफे कितने हैं? उसने तो एक घड़ी ली है ना, एक घड़ी और पेन का। भाई एक घड़ी नहीं रही, अभी दूसरा बीबी के कितने निकले हैं? एक बात ही कर रहा हूँ, ये सारे एक ही हैं। के साथ ज्यादती हुई है। कोई जाती नहीं हुई भाई उसके साथ हमारे साथ आती हुई है, हमारा नहीं पता आपको। भाई हम भी, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, रिक्शे वाला ही हूँ, मैं कौन सा भी और आती हुई है हमारे साथ। बात तो हक की करना नहीं हो रही है। रिक्शे वाला हमें नींद नहीं आती रातों को। हक नहीं कर रहे, हक नहीं कर रहे। ये आपको सबको पता है ना, 3 साल या 3.5 साल हुकूमत की है, कितना कर्जा चला दिया है। वो कह रहा था मैं फांसी ले लूंगा लेकिन कर्जा नहीं लूंगा। उन्हें फांसी नहीं ली। आराम से पीक लेके बह गया डंडा ही बह, किसी को कर्जा नहीं लवांगा पूरे पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ लेके बह गया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ हाँ सारी आवाम साढ़े को कर्जा कढ़िया साढ़े पिंडा ਕਰਜ਼ਦਾਰੋ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਰੋ खाते तुसीं नवाज शरीफ दा ते गल्लां तुसीं आराम से भाई जी, आराम से खांदे तुसीं नवाज शरीफ दा करदे पूरा आटा तुसीं एक महीने का खादा। हक लालदी करो,
हक लाल करो नवाज शरीफ है। जो हक हलाल का था तो लंदन भाग गया था, वो तो उधर लंदन भागा हुआ था, 4 साल उधर रह के अभी फिर आ गया लंदन, जो भागा हुआ चोर। गलत है, गलत है। ओए उसने मेरी बात सुनो, छोटी बात, उसने आज तक क्या किया है? आज तक क्या किया ये बताओ? ये लड़ेंगे ही नहीं, जो लुट के खा गया, पकड़िया बेच के खा गया चोर। एक गरी का काटे बेचा, तो सारा मुल्क बेचा। तूने क्या किया? सारा मुल्क बेचा, सारा मुल्क रजाई है। तुमने पाकिस्तान में क्या किया बताओ? तुमने क्या किया? तुमने चोरी सिलावा कुछ नहीं किया, तुमने चोरी सिलावा कुछ नहीं किया। गाते हैं उनको, गाते हैं बच्चे पाले यही बड़ा कुछ है बस। अपना खाते हैं, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। क्या शेर? नहीं, शेर चोर है। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर फांसी भी मिलेगा मैं कहूँगा शेर चोर है। कह रहे शेर चोर है, जो लंदन भागा हुआ 4 साल लंदन में था, उस टाइम चोर था, अभी चोर नहीं है। ये क्या हमारा अदालत है तमाशा लगाया? ये हमारा अदालतों ने कह तमाशा लगाया। इस तरह का हालात, इस तरह का माहौल बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जो लोगों का टेम्परामेंट है सियासत को लेकर, वो ऐसा ही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? जी शुक्र अल्लाह पाक का। घर कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसी चल रही है? वो ऊपर वाला अच्छा निज़ाम चला रहा है, क्योंकि वो उसने सारा निज़ाम चलाना है, वरना जो हमारे हुक्मरान हैं ना, इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी है। वो क्या गया है ये देखे ना, ये सब दुकानों के बेचारे वो जो अड्डे उड्डे लगाए हुए थे, सब जो रेड़ियाँ हैं उनको कारपोरेशन आती है, माल ले जाती है जी, हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया जी। नाजायज तजावजात तो हटानी है ना। क्यों नहीं पहले पक्की मोड़े लगाए, इनको पर्चे दें इनके ऊपर। अब यही होने जा रहा है। पहले उनको उनसे माल लेते हैं, फिर उनकी रेड़ियाँ लगवा देते हैं। वो किस तरफ जाएं? उनको तो आदत अब पड़ चुकी हुई है, वो कैसे जाएगी? ये खराब आदतें ही तो हुकूमत ने ठीक करनी है। ये तो हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, ये आते ठीक होंगी। मैंने ये देखा कि सिर्फ मजदूर आदमी के लिए कानून है और दूसरे आदमी के लिए कानून नहीं है। वो कैसे? अब देखें ना कि कोई ताजर लोग हैं, उनको टैक्स माफ़ है, उनको हर शय माफ़। नहीं भाई जी, आप ये देखें कितने बड़े बड़े सियासतदानों को सजाएं हो जाती हैं, जेल जाते हैं, ऐसे कानून तो सबके लिए है। मैंने तो नहीं देखा, ये तो धोखे से ये जाते हैं, दे के सजाएं देते हैं उनको, वैसे तो कोई नहीं अपना हाल। अच्छा भाई जी, इलेक्शन आ रहे हैं, रौनक लग रही है इलेक्शन की, वोट किसका? वोट तो वैसे हम नून लीग को देंगे, क्योंकि मियाँ साहब ने पिछले जो 5 साल काम किया है ना, वो ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने। आगे तरीके इंसाफ आगे उनकी हुकूमत में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि उनके दावे बहुत बड़े थे और काम जी वो बात की बात है, आउट हो गए हैं या वो दोबारा आ जाएं, क्योंकि उनके वादे बड़े थे, काम उनका बिल्कुल कोई नहीं हुआ, 0% हुआ। उनके दौर में इतनी महंगाई हुई है, वो मेरा ख्याल है कि 75 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई। महंगाई की वाकई समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। आप देखें, आप ही इसी मुल्क में रह रहे हैं, आपको भी पता है। और दूसरी बात है कि हम अवाम जो है ना, बोलती नहीं हमारी अवाम, ये महंगाई बर्दाश्त करने की आदी हो गई है। अरे अब तो भाई अवाम अब तो चुप ही नहीं कर रही, अब तो बोल रही है, सोशल मीडिया देखे, अब तो बड़ी नहीं बोलना होता, बोलना ऐसे होता है कि सड़कों पे आए हम लोग। हाँ, ये महंगी, अब देखें अंडे का रेट 35 रुपये अंडा चले गया है। खुदा का खौफ करें भाई, हैं? कोई इतना सा अंडा है 35 रुपये का। यानी सर्दी के मौसम में गरीब बंदा बेचारा, मैं कह रहा हूँ कि ये दुकान है ना सामने, ये फूलों का रेट लगाया, इसने 50 लगाया, उसने 60 लगाया, उसने 80 लगाया, पूछने वाले कोई नहीं है। इंतजामिया मनमानिया मर्जी, बस अपनी मर्जी, हर आदमी अपनी मर्जी कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कसूर अवाम का है। मैं अवाम को गलत कहूँगा, इनको हुक्मरानों को नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोग सड़कों पे नहीं आती, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमें फलान हो जाएगा। और भाई ऊपर वाला ऊपर बैठा है, उसने सबको देना है रिज़्क, उस पर इंसान को शाकर होना चाहिए। क्या ख्याल है?
हम उस पर नहीं शाकर होते, हम कहते हैं ये हो गया वो हो गया। लेकिन भाई जी सड़कों पे निकल के आवाम क्या करे? पहले हम ये करे ना, इन हुक्मरानों को थू करे और बाईकाट करे, जो चीज़ महंगी है वो ना इस्तेमाल करे। अच्छा, जो चीज महंगी है उसका वो बाइकआउट बिल्कुल बाईकाट कर दे। क्या हो गया, एक दिन अंडा नहीं खाएंगे हम मर जाएंगे, चीनी है नहीं खाएंगे हम तो क्या हम नहीं अपना जिंदा रहेंगे? रहते हैं ना वो लोग, देख लें वो मुल्क देख रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें हैं ही नहीं है, फिर भी वो चल रहे हैं। तो कम पेश अवाम से गुजारिश है कि जो चीज़ महंगी होती है आप उसको 3 गुना ना खरीदा करें, उसको कम कर दें, उसको ना खरीदें आप। ठीक है जी, हमारे यहाँ चीज महंगी होती है, लोग ज्यादा खरीदते हैं। ज़्यादा खरीदते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी जो ना कमज़ोरी ये है। हुक्मरानों को पता चल गया है कि ये लोग जो है ना अवाम हमारी ये महंगी चीज़ें खरीदती है, ये अफोर्ड कर सकती है। अमीर आवाम है, हम अमीर अवाम है, हम कहाँ से गरीब है? तो लिहाजा अवाम से गुजारिश है मेरी किसी से और, क्योंकि अवाम ही है जो हर चीज़ को हुकूमत लानी है तो अवाम ने लानी है, इनके वोट से आनी है, ठीक है ना? तो कमो पेश ये खुद भी इतना इनको होना चाहिए कि कोई चीज़ महंगी होती है उसको ना खरीदे, छोड़ दें उसको। ठीक है जी, भाई का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कैसे हैं सर? हाँ जी ठीक ठाक शुक्र। ठीक है, हाँ जी आज काम शाम नहीं? काम शाम कोई नहीं, अभी वेले, क्यों वैसे ही वेले आज। भाई जी घर कैसे चलेगा? आजकल तो वेला रह के गुजारा ही नहीं है। अल्लाह ताला चला लेगा। वो तो बेशक चला लेंगे। कहाँ से कमाइयाँ आ रही हैं जो आप इतने सुकून से वेले हैं? कमाइयाँ बहुत सी आ रही हैं। हाँ जी, तो काम है ही नहीं, फैक्ट्रियाँ से छुट्टियाँ ने। हाँ जी, कोई आपका भी बेनामी अकाउंट तो नहीं है, कहीं से पैसे खुद ही आते जा रहे हैं? नहीं अभी। हाँ जी, भाई जी वोट किसका? वोट नून लीग का इंशाल्लाह। क्या वजह? वजह ये होगी, काम भी वो करता है और कोई नहीं काम कर सकता। हाँ जी, महंगाई से वो नून लीग ही कर लेगी इंशाल्लाह। हाँ जी, अवामी मुश्किलात इस वक्त क्या हैं? मामी बहुत मुश्किल है, इंशाल्लाह मियाँ साहब की लोड़ है, बस मियाँ साहब कब आ गए तो सब निज़ाम सेट हो जाएंगे। हाँ जी, कैसे भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, वोट किसका? वोट किसी को देने को दिल नहीं करता। किसी ने क्या किया? मेरा जब का आईडी कार्ड बना, मैंने एक दफ़ा पिछली दफ़ा नून लीग को वोट डाला। कितने साल हो गए भाई जी आईडी कार्ड बने हुए? तकरीबन 10 साल हो गए हैं। आपने 10 साल तक एक बार वोट दिया सर? जी, अब अगला आना है ना, अब जो वो हुकूमत आएगी 550 का, ये 1000 रुपये का। अब हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है कि बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। अब मैं मैट्रिक पास हूँ, लेकिन तब जब मैंने मैट्रिक पास की या काम करता था, उसके बाद उन्होंने हुकूमत आ गई, ठीक है, उन्होंने कहा जी वैकेंसियाँ आएंगी, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ना कोई वैकेंसियाँ आती हैं कि बंदा वहाँ पर अप्लाई करके नौकरी कर सके या कुछ भी कर सके। और कोई काम करे तो इतने अखराजात नहीं है कि बंदा कोई दुकान ले ले। स्टॉल लगाएं तो स्टॉल पे कहते हैं, अब सुना कि उन्होंने कहा कि जो नजायज़ तजात हैं वो ख़त्म की जाएँ। अब जो कमाए हैं असर हैं वो क्या करेंगे? जो इतने बड़े लोग कब्जे करके बैठे हैं वो ख़त्म करें ना। भाई जी गलत तो गलत है ना। हम मानते हैं हम गलत हैं, लेकिन हुकूमत भी हमारे लिए कुछ सोचे ना। हम तो मान रहे हैं कि मैं गलत खड़ा हूँ, ठीक है, मैं गलत हूँ, लेकिन हुकूमत हमारे बारे में क्या सोच रही है? हमें नौकरियाँ दे रही है, रोजगार के मौके नहीं है आपको? हाँ जी, वो रोजगार के कोई मौके दे रही है कि हुकूमत कह रही है आके आपके लिए वैकेंसी है, आके आप यहाँ पे काम कर लो। चलो मैं यहाँ पे 20,000 कमाता हूँ, मुझे 18,000 में नौकरी देते हैं। कोई हुकूमत मुझे नौकरी दे रही है 18,000 में, तो मुझे पता होगा मुझे नौकरी मिल रही है, मैं नौकरी जाके ये नौकरी कर लूँ, मैं ये छोड़ दूँ, गलत काम छोड़ दूँ। लेकिन जब मुझे नौकरी नहीं मिलनी, मैंने अपने बच्चों के लिए तो रिज़्क लेके जाना है, ज़ाहिर है हर चीज़ लेके जानी है, लेकिन काम जो है वो आपके सामने है। भाई जी क्या लगता है कौन सी सियासी जमात है जो कि अवामी मुश्किलात को कम कर सकती है, मसाइल हल कर? जितनी देर अब ये गुजरी है, अब सुना है कि ये साल में टिकटॉक वगैरह पे भी देखते हैं कि मोहसिन नकवी जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, हॉस्पिटलों के भी चक्कर लगा रहा है, लोग उससे आप देखें जैसे उसने ऐलान ही किया, लोग उससे डर रहे हैं, मसलन डर भी रहे हैं, एक्टिव हैं वो अपने काम करवा। अब ये जो दूसरी हुकूमतें हैं, मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए हुकूमतों को देखते हैं, मसलन अपने होश में जब, लेकिन कोई हुकूमत एक पुल बनवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो अवाम है उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? अवाम क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे नौकरी मिले, मैं ये काम छोड़ दूँ, ठीक है ना। मुझे कोई नज़र आएगा तो मैं काम छोड़ूंगा ना। मेरे पास तो यहाँ इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई यहाँ सामने दुकान किराए पर लूँ, दुकान पर करके दुकान लेके बैठ जाऊँ।
ये बात है, और कोई इसमें मसला नहीं पढ़े है। लिखे लोगों की, नौजवानों की तादाद ज़्यादा हो गई है और वैकेंसीज कम है हमारी। ये आई नहीं, कौन सी वैकेंसी है जो आती हैं वो अंदर अंदर वाले खाते में वो ख़त्म हो जाती हैं। मेरे पास एक दफ़ा वैकेंसी आई थी, वो कहता है पहले 2.5 लाख रुपए दो, रेलवे की वैकेंसी थी, फिर मैं नौकरी का आपको मिलेगी, वो भी तब मिलेगी जब आप पैसे दोगे। बाद में मेरा 2.5 लाख भी जाता, मैं कहाँ से करके ला। कौन से ग्रेड की? वो जो भी नई वैकेंसी है दूसरे ग्रेड की थी मेरे ख्याल से। दूसरे ग्रेड की नौकरी के लिए 2.5 लाख रुपए रिश्वत देनी है। ये आज से कोई तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है। ये आपके साथ खुद हुआ? जी, इस तरह से भी नौकरियां मिलती इस तरह से मिलती हैं। आपको तो सबसे ज़्यादा पता है, अच्छा पता है, आप इस तरह हैरान हो रही हैं। अवामी राय, पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे भाई जी? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। ठीक है। काम हम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही बैठे हैं। ये रौनक है बाजार में और आप क्या करें भाजी, डर लग रहा है, पर्चे तो नहीं ना करवावांगे, समान समून ते परेशानी है, की करिए, बच्चे छोटे छोटे, इसीलिए डर किस चीज़ का लग रहा है? डर यही कारपोरेशन का सामान ना उठा कर ले जाए, पर्चे कर देंगे। उठा के अंदर कर लें, क्यों बाहर लगाया हुआ है? उठा कर लेंगे, इतना सा तो लगाया, मैंने कहा चलो कोई ना कोई दिखता है तो बिकता है ना। भाई जी जिसको ज़रूरत है वो दुकान में भी आ जाएगा ना। वो तो आपकी बात ठीक है, ये देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया, ये सारा बाजार खुला हुआ है। इतनी बड़ी दुकान है फिर भी आपने। माशाल्लाह, क्या करें बहना, लाइट भी गई है, देखे अंधेरा है, क्या करें। लाइट ऑफ है? हाँ जी, कितने घंटे ऑफ हो रही? सुबह 9 बजे की। सर्दियों में भी? हाँ जी, बिल होना ही है, बिल की कोई राहत नहीं है। सर्दियों में भी बिल जाता हाँ जी, मेरा 4 तरीक का बिल था, 15 तरीक को आ गए, 1 महीने का कहते ना कट लेना वे, नहीं तो तार सो। मैं 1000 रुपया दे के तो मैं तार ते दिता वे, परेशानी की वजह तो की करिए, डर लगता। अच्छा भाई जी फट्टा नहीं हटा रहे लेकिन हिफाजत में बैठे हुए, जैसे ही आएंगे फौरन उठा के चीजें। फौरन उठा कर ऐसे ही करेंगे, क्या करें, सबके साथ ही है ना, हमारा दिल तो नहीं ना करता वे। का दिल कर रहा है तो आप बैठे हुए हैं लगा के फट्टा भाई। सबके साथ है बहना, क्या करें फिर। अच्छा भाई जी इलेक्शन आ रहे हैं, रौनक लगने वाली है फिर से, वोट किसका? वोट शेर का, शेर का। कल हमारे मोहल्ले में आया था बिलावल भट्टो, खुद आप आया था, 40-35 डाले थे, परेशान हो गए हम देख कर। माशाल्लाह, और आप बेनज़ीर की ना कारकुन सी बड़ी अच्छी है, वो साढ़े मोहल्ले में बीमार थी, उसकी सुनाई नहीं हो रही थी इलाज के लिए, वो आया खिदमत कर कर गया, अच्छा बंदा है। अब आना शुरू हो गए मोहल्लों में लोग। नहीं, वो तो कारकुन अच्छी थी ना, वो आप आज बैठा थी, उसका नाम बेनज़ीर के साथ बाजू पकड़ा हुआ था इसने, वो उसकी तबीयत नहीं ना ठीक है, तो इसीलिए मिलने आया था। भाई जी अवामी मुश्किलात, ज़िंदगी कैसी आजकल? बहुत मुश्किल है, सब्जी का रोज दिहाड़ी रोना रहता वे, की पकाना, की खाना, की पकाना। इतनी सब्जियां हैं आपको समझ ही नहीं आती क्या पकाना है। क्या करें बहना, इतना सा सामान, 2-3 बच्चे हैं, 2 जी हैं, तो 1200-1500 2000 रुपये रोज का खर्चा, क्या करें, डाके। 5 लोग हैं सिर्फ आप घर के। जी, मेरा बिल था 20 रुपये कम, 10,000, तो मैं जुर्माने के साथ 11,150 रुपये देकर आया हूँ 15 तरीक का। तो मैं अज हीटर चैक कर रहा, मैं पूछया, वो कहता कदा नानी दा लग के आई जाना, मैं चंगा मसला, कहना तुहानू उत्थे जाना पेगा, कटवाना, चेक करवाना पेगा, कोई नहीं, अल्लाह वारस है। ठीक है जी। एक और भाई जी, कैसे भाई जी? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। शुक्र। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? अभी ये इधर ज़्यादा जॉनसन है, नवाज शरीफ को ही वोट डलता है इधर जी, क्योंकि कामयाब भी वही है, कारोबार भी उसी को चलाना आता है। बकाया तो अभी जितने नए आएंगे उतने जितने मर्जी को चांस दे, क्योंकि वो खिलाड़ी है इस कारोबार चलाने में, यह वजूहत है। क्या करेंगे वो आके, आपको क्या लग रहा है? अभी कम से कम कारोबार चलाएंगे वो, उनको कारोबार चलाना आता है, दूसरे मुल्कों से तल्लुक़ बनाना आता है ना, इस वजह से वो कारोबार सही चला सकते हैं। नए बंदे को पता ही नहीं है कि मैंने किस मुल्क में जाना, कहाँ पे मैंने काम करना, उनको सारे पता है इन चीज़ों का। आजकल क्या हालात हैं भाई जी कारोबार के? हालात अभी जौन सा ना 3-4 सालों में जौन सा बेड़ा गर्क किया हुआ था ना मुल्क का, वो अभी थोड़ा थोड़ा सीधा हो रहा है। पेट्रोल की भी बात कमी हो रही है, माशिया ठीक हो रही है, हर चीज़ की बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से भी अभी तंगी हो रही है, मैं ये चीज़ है। अब सर्दी के मौसम में अब तो पंखे बंद, एसी बंद, बिजली के बिल फिर ज़्यादा आ रहे हैं। अभी मुझे गर्मियों में इतना बिल नहीं आया जितना ये पिछले माह में 15,000 16,000 रुपये बिल है मेरा। क्या चला लिया आपने? वही बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं चलता, 4 लाइटें चलती है, 15-16 हज़ार रुपये बिल बिजली का बिल है,
लाख रुपए दुकान का किराया है, कहाँ से देंगे? जानी बात इसी को खा के फिर महंगाई ही होगी, फिर आप महंगी चीज़ें बेचेंगे तो खर्चा। अभी इधर किसी को 50 के लिए भी कस्टमर छोड़ कर चली जाता है फड़ा, 50 रुपए के लिए 1500 की सेल लगाई है, उसमें भी कहते हैं वो कम करो। 1200-1500 में क्या होता है? यही ब्रांड पे चलिए, वो 6000 भी मांगे तो वो 6000 भी देंगे। इधर वो 1200-1500 में वो कहते हैं कि इसमें कम करो। मार्जिन हमारा 200, 250, 150 ये हमारा मार्जिन है कि रात को तादाद ज़्यादा सेल हो जाती है। इस वजह से अभी मुश्किलात ज़्यादा हो गई है। हालांकि ये लिस्टन की ईद आ रही है, रश होना चाहिए पर नहीं है इधर। ये क्रिसमस आ रहा है, फिर शादी सीजन चल रहा है, लेकिन नहीं है। वो कस्टमर पैसे नहीं 50 रुपए के लिए भी छोड़ जाता है कि नहीं आगे घूम के आते फिर आगे चलो, नहीं मिलता फिर परेशान होके आगे चलो उस भाई ने तो कहा चलो उससे ले लो। ये वजूहत है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? वोट शेर का, शेर ही हो जाए, कुछ भी नहीं है ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਵੜਨ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਫालतू ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ऐसा होगा? लाजमी होगा। अभी तो जरूरत पूरी नहीं हो रही, आप कह रहे हैं फालतू पैसे हो। फालतू पैसे हो जाएंगे जब महंगाई कम हो जाएगी। बस दुआ करो अल्लाह ताला अपनी रहमत करे बस इस मुल्क के उत्ते। ਜਿਹੜੇ चोर डाकू ने उन्होंने मेरा अल्लाह ताला नेकी हिदायत देवे, शायद सही हो ये मुल्क। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि पीडीएम की हुकूमत रही, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे, महंगाई बहुत रही, मसला हल नहीं हुआ। असल मसला ये है, ये लोग अपने जेब भरते हैं, ये लोगों का भी काम करें तो फिर अच्छा होगा काम। वैसे इसके दौर में हमने कभी ये जिल्लत नहीं उठाई थी, काम अच्छा हो रहा था, महंगाई भी कम थी, पेट्रोल भी सस्ता था, लोग जी रहे थे, शेर हो रही थी। अब ये भी शेर हो जाए दोबारा, ना है तो बकरी तो बनेंगे, कोई ना कोई तो होगा। ठीक है जी, अवामी राय नाजरीन आपके सामने है। नाजरीन हमारे कुछ सीनियर सिटीजन, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूटी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छी है। हाँ जी। कितने घंटे की ड्यूटी? मैं 11 घंटे की करता हूँ। 11 घंटे की ड्यूटी, और कितनी तनख्वाह मिलती है? 18,000 मिलती है। क्या अच्छा, ड्यूटी के घंटे हैं 8 और कम से कम तनख्वाह है 32,000 जो हुकूमत ने फिक्स की है। मिलती ही नहीं, हुकूमत कौन सी देती है तो बताएं ना। हुकूमत देगी तो फिर लेंगे ना, हुकूमत भी नहीं देती, ये भी ना देंगे तो क्या बच्चे भूखे मारने। 18,000। असल में इनको इसलिए नहीं मिलती, इनका जो दायरा है ना वो कमीशन रखता है। अगर वो कमीशन ना रखे, इन बेचारों को पैसे पूरे मिले, क्योंकि वो सिक्योरिटी मुहैया करते हैं ना, वो इसलिए वो रखा हुआ उन्होंने, यानी कि अपना सिस्टम रखा हुआ लोगों के साथ, इसलिए वो 5-7 हज़ार रुपया वो खुद रखते हैं हर महीने का एक बंदे का, क्योंकि वो बंदे जो कम हो वो पूरे करके देते हैं। लेकिन जो भी है हुकूमत ने तो 32,000 फिक्स किए हैं। मैं क्या 32,000 बता रहे हैं, 32,000 तो रखा है, लेकिन हुकूमत हमें देती ही नहीं है, कोई जॉब नहीं देती, क्या करेंगे, मजबूर हैं, फिर खाना कहाँ से खाना है। अच्छा, हालात जिंदगी कैसा, घर चलाना अच्छे नहीं है। चीज़ों के कि जिसको गार्ड की ज़रूरत हो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे, इन बेचारों को पैसे पूरे मिले। वो तो प्राइवेट है ना, प्राइवेट वालों ने अपना वो सारा का वो करके तो फिर ही काम रखा ही नहीं है कि जिसमें मौजूद हो कि चलो आदमी जाए उनसे बोले भी हमें ड्यूटी चाहिए, वो कोई निज़ाम नहीं है। मुश्किल जिंदगी, हालात मुश्किल है। मुझे ये बताइए, इलेक्शन आ रहे हैं, फिर से रौनक लगेगी, फिर से उम्मीदवार आपके घरों में आएंगे, हाँ जी, किसकी सुनेंगे, किसको वोट देंगे? हम बेटा किसी की भी नहीं सुनेंगे, हमें तो जो आता है वो चोर ही आता है, किसी की भी नहीं सुनेंगे। वोट सुनने किसकी है, जो आता है वो अपने लिए आता है, हमारे लिए तो कोई आता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम आते ही आवाम के लिए हैं। आवाम के लिए कोई काम दिखाए, कोई बताया कि हमने ये काम किया आवाम के लिए, जो करता है अपने लिए करता है, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा। क्या कह रहे भाई जी? बिल बहुत ज़्यादा आता है जी, तंग है जी। कितना बिल आ गया? ये पता नहीं, पढ़ा नहीं, पढ़ लें आप, 3,000 रुपया आया बिल। 3,390 रुपये बिल आया आपको? हाँ जी, बहुत ज़्यादा तंग, किराए पे रहते हैं, गुजारा नहीं होता है जी। कितना होना चाहिए खान जी? और ये पानी का बिल है? पानी का बिल है जी। पहले कितना आता था? पहले भी इतना ज़्यादा ही आता है जी। इसी दौर में 300-400 रुपये आता था। 200 रुपया भी पहले 200, 250, 300। वालों से बहुत ज़्यादा परेशान है, ये तंग है।
नवाशिदा की कसूर है। ये चाह रहा है कि हुकूमत आए तो इनको कुछ सुकून हो, ये कहने के लिए इधर आया है। किसका वोट? 6000 हो जाएगा। किसका वोट? वोट मैं नहीं देता जी, बस वोट नहीं है। दिल की परेशानी है। हाँ, वोट किसका भाई? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह है। ये है कि जो जाहिल अवाम है ना, उनको कुछ नहीं पता। जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो तो वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मुल्क कैसे चलना है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? हर बंदे की मर्जी है ना, किसी को कोई पसंद है, किसी को ऐसे कोई इस पसंद। वजह से कह रहे हैं कि हमें पता है ना, हम अवाम के बीच में रहने वाले लोग हैं ना, हम जो आपकी साइड पे है वो ठीक है, बाकी सब गलत है। ये ऐसा नहीं है। कहना चाह रहे हैं दाल के हम। साथ रोटी खाता है, कोई गोश्त के साथ खाता है, कोई बड़ा गोश्त खाता है, कोई मुर्गी का खाता है, तो कोई छोटा खाता है। किसी को लून मिर्च ढूंढती है, किसी को मिलती ही नहीं है। ये सारे मगरमच्छ ना एक ही हैं। इंशाल्लाह शेर आएगा, कंट्रोल हो जाएगा, चीज़ों के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। हाँ जी। कैसे है सर? जी कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। घर चलाना कैसा? वो अंदर है जी घर चलाना कैसा? घर चलाना इंतहाई मुश्किल है। मैं बिलोंग करता हूँ रेलवे मुलाजिम हूँ मैं। हमारी रेलवे की तो तनख्वाह ही नहीं मिल रही। यही तो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। इसके अलावा भी बड़े मसाइल हैं। देखो जी, पूरा महीना हो जाता है, जिनकी पहली तारीख की तनख्वाह है वो आज तक नहीं मिली, जिनकी 7 की तनख्वाह उनकी आज तक नहीं मिली। इसके अलावा जो हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, हम बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं उन्हें, ठीक है। उनको पढ़ाने के बावजूद मेरी बेटियाँ 3 बेटियाँ मास्टर हैं, मास्टर की है, फारिग है, कोई नौकरी नहीं। तो उन्होंने मेरा ख्याल है ये 3.5 साल हुकूमत में उसमें तो नहीं किया होगा ना। आखिर 16 साल पढ़ने के लिए वो हुकूमत का भी पीरियड शामिल हुआ। इससे पहले भी उन्होंने भी 30-35 साल हुकूमत की। आज तक क्या किया इन्होंने हमारे लिए? मैं समझता कुछ नहीं किया। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चे फारिग। रोजगार के मौके नहीं। दूसरा अलमिया ये है कि हम रेलवे मुलाजम जिस वक्त फौत होते हैं उस वक्त हमारे बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी दी जाती, उसके अलावा नौकरी नहीं दी जाती। ये अलमिया नहीं है कि हमारे लिए कोई भी सरकारी मुलाजम है उसके लिए कि जब उसका बाप फौत होगा तो उसके बच्चे को नौकरी देंगे, उसके अलावा आपने नौकरी नहीं देनी उसे। या वो मेडिकल अनफिट हो जाए, वो पागल हो जाए, बीमार हो जाए, उसके बाद उसे मेडिकल अनफिट करने के बाद फिर आप उसे जॉब देंगे कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल के, यानी परमानेंट फिर भी नहीं वो हुआ, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब है कि आपने 30-35 साल में कुछ नहीं किया। महंगाई आपके सामने है, 7 दुकानें होती हैं, आप मंडी चले जाइए या इस बाजार में चले जाइए, किसी जगह चले जाइए, एक जगह कुछ रेट 7 सबकी मनमानी मर्जी अपनी। प्लीज़ बात यह है, ये 7 बैठे हुए हैं, आप उन्हें कहेंगे जी वो 200 रुपये दे रहा है, आप 220 दे रहे हो जी, उनका माल पुराना पड़ा हुआ है। लॉजिक देखें, वो माल पुराना पड़ा हुआ है, एक ही जगह बैठे हुए, उसके बावजूद रेट जो है वो मुख्तलिफ है लोगों के, ठीक है नहीं। और इन्हें लाजमी बात चेंज तो आना चाहिए ना। ये तो नहीं जिन्हें हम 30-35 साल से ला रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, और ये 16 महीने कौन हुकूमत करके गया? यही लोग हुकूमत करके गए हैं ना। PTI ने हुकूमत तो नहीं की, उनको तो आपने करने नहीं दी हुकूमत, ठीक है कि नहीं। आज आप एक बंदे को अंदर हथकड़ियाँ लगा के बंद करके जेल में, तो आज आप इलेक्शन लड़ रहे, ठीक है। आप यानी हमें निशान अलाट करें ना बल्ले का, जो थोड़ा सा लटकाया हुआ लग रहा है, हमें लग रहा है कि ऐसे करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इंशाल्लाह हम जो PTI की तरफ से वो चाहे आज़ाद खड़ा हो, जैसे मर्जी खड़ा हो, हमने नून लीग को वोट नहीं देना। यकीन बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते हैं कि नून लीग को वोट दे, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि 30-35 साल के अरसे में लोगों ने क्या किया हमारे लिए। ना किसी के पास नौकरी है, ना जॉब है, डाके हर तरफ सारा कोई। पुलिस वाले आते हैं, आप देखें कभी गाड़ी आ रही होगी, वो जनाब एक बंदा जाएगा उसे 200 दे, 300 दे, क्या ये जी कोई सिलेंडर रख के बैठा हुआ है, यानी इंतहाई खतरनाक काम। उसके बावजूद 200-300 लेते वो गए। किसी की जरूरत है कोई बात कर जाए यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है? कितने लोग आपके सामने पूरे मुल्क में सिलेंडर बम धमाका हो गया, सिलेंडर इतने लोग मर गए। ऐसे ही है, शहरों के बीच में दुकानें हैं, किसी को कोई मसला ही नहीं है। तो वो क्या है, ये 2-3 साल के अरसे में अरसा दराज से आई बैठे हुए। ऐसा ये थोड़ी जगह दीजिए। आपा हमारी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या क्या खरीदारी हो रही है? मैं तो अभी आई हूँ उधर चुंगी मरसूद से, इधर अम्मी है लोगों के घर आई हूँ। अच्छा। लेकिन ये PTI की मैं सुन के मैं भी खड़ी हो गई। अच्छा, किसका वोट? इंशाल्लाह PTI। क्यों? इसलिए कि वो हमें शुरू से पसंद है, उसके काम पसंद है। हमारे बच्चे जो मुल्क में बाहर हैं वो सभी यही कहते हैं कि आपने अपना
इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी 63 साल है, मैंने अभी तक एक पैसा कहीं से नहीं लिया, कभी भी किसी पार्टी से नहीं लिया। पिछले हमारे थे वो जो पीपल पार्टी की तरफ, लेकिन आज की फौज जो हमारी वो सारी की सारी पीटीआई की तरफ है इंशाल्लाह ताला। पिछला वोट किसको दिया था आपने? पीटीआई, बल्कि ये तीसरा वोट होगा मेरा। और जो नए भी बन रहे हैं वो भी। अब जब बच्चे अभी जिनके कार्ड नहीं बने वो भी जज्बा यही रखते हैं कि हमने पीटीआई को वोट देना है, इसलिए जिंदाबाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अवामी ज़िंदगी इस वक्त कैसी है? लोगों की क्या मुश्किलात है? ज़िंदगी गुजारना कैसा है? मुश्किलात ये है कि आर्य बाजार से आए हैं सदर तक, तो उन्होंने कहा जी पहले 60 था, आप 70 में, क्यों 70 है जबकि ऐलान हो चुका है किराए कम हो गए, तो पेट्रोल की कीमत कम है। तो उसने कहा जी हम जहाँ जाते हैं हमें वहाँ महंगी चीज़ें मिलती है, आपने बैठना बैठे वरना उतर जाए। मैं कहा तो उतार के देख मुझे, मैं तो खुद किसी के गले लगने चाहती हूँ ताकि इसलिए कि महंगाई में कमी हो। बच्चे हैं मुश्किल में हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में, हालात सारे मुश्किल में हैं, लेकिन पीटीआई का आना बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, हमारी ख़वातीन का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने। कैसे भाई जी? करम अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे, इलेक्शन आने वाले हैं, वोट किसका? इंशाल्लाह मेरा वोट इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी को। अवामी ज़िंदगी, हालात, मुश्किलात कितनी? देखें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने आईसीएस किया हुआ है, आईसीएस किया, लेकिन मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, लेकिन जो अच्छी जॉब मुझे नहीं मिल सकी, इसलिए मैं रिक्शा चलाता हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि काफ़ी नून लीग के और पीटीआई के लोग खड़े थे, बातें भी की और मैंने सुनी भी हैं। ये पूछना चाहता हूँ कि सब किसी ने नौकरी की बात की है, किसी ने फलां बात किया, किसी ने रोटी की बात की है, लेकिन इनमें से इस्लाम की बात किसी ने नहीं की। मुझे ज़रा ये बताएं, नून लीग है, उसने अपने 3 बार हुकूमत किया, चौथी बार हमें पता है उसी की हुकूमत है नून लीग की, चौथी बार भी वही आएगी। लेकिन ये बता दें इस्लाम के लिए क्या किया है, इस्लाम के लिए क्या किया है? बात तो ये है ना, इन सबको अपनी रोटी की पड़ी है, मकान की पड़ी है, नौकरी की पड़ी है, इस्लाम की बात किसी ने नहीं की। बताएं इस्लाम के लिए इन्होंने क्या किया? अब जो तहरीक लब्बैक वो इस्लाम के लिए निकली है, वो दहशतगर्द है, और ये अपने रोटी के लिए निकले और ये ठीक है। तहरीक लब्बैक इस्लाम निकले वो दहशतगर्द हैं, हालांकि वो इस्लाम के लिए निकल रही है, लेकिन ये लोग अपनी रोटी निकले, नवाज शरीफ के लिए निकले, ये सही है और वो दहशतगर्द है। भाई जी का पॉइंट ऑफ व्यू, और ये जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इन्होंने बता दिया है। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय प्रोग्राम में हमने आप तक पहुंचा दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूं। बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ हो चुका है, कागजात नामज़दगी उम्मीदवार अपने हासिल कर सकते हैं और 22 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल्स हम इन्हीं से जान लेते हैं। इशफाक, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आज से बाकायदा तौर पर एक जिसे हम इलेक्शन की रौनक कहा करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफिस में तो हम देख रहे हैं। बिल्कुल जी, देखें आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, उम्मीदवार आ रहे हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। पहला मरहला ये है कि उम्मीदवार अपने अपने कागजात नामजदगी हासिल करेंगे, ये कल की बात थी, लेकिन आज यानी 20 दिसंबर में मौजूद हैं, तो आज के दिन जो उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं वो आज भी ही जमा करवा सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 22 दिसंबर तक है। यानी जिसने आम इंतखाबात में हिस्सा लेना है, 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लेना है, वो 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाएगा, फिर वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी लोग ना चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन ना हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन कर दे तो फिर डिले हो जाएगा। तो मैं इशफाक साहब, ये अगला सवाल भी मेरा यही, और मैं ऑफ द रिकॉर्ड मैंने आपसे पूछा भी है कि अब शेड्यूल शुरू हो, शेड्यूल जारी हो गया, अभी भी कुछ हो सकता है या अब ज़ीरो चांस है, अब जो मर्जी साजिश हो जाए, कुछ हो जाए, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे? देखें, अगर तो कोई टेक्निकलिटीज़ में डालकर इलेक्शन को डिले करना चाहता है तो वो गलतफहमी का शिकार है। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पहरा दे रही है और इलेक्शन के निज़ाम को पूरी तरह से देख रही है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तीनों जजों का बेंच है और इन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाबात होंगे। उसके बाद आपने देखा कि ये प्रोसेस शुरू हो गया और अब कागजात जमा होना शुरू हो गए हैं।
और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके साथ साथ तहरीक इंसाफ उनके जो कैंडिडेट हैं वो भी बड़ी तादाद में कागजात ले रहे हैं। यानी मैं अगर नाम लूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद और उनके साथ साथ जो इजाज़ चौधरी हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी हासिल कर ली हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से खलील ताहिर सिंधु ने अक़लियती नशिस्त पर उन्होंने जमा करवा दिए हैं। उन्होंने जमा करवा दिए हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग नून के राना मुबशर इकबाल है, उन्होंने भी कौमी असम्बली के हल्का गालिबन 124 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो ये प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई सानिया ना हो, अलबत्ता जो प्लान के मुताबिक चीज़ें हैं उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, ठीक है। फरवरी को होंगे। अच्छा अशफाक साहब, हमें ये भी बता दीजिए कि 22 तारीख तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे, उसके बाद अगले मरहले में क्या होगा? देखें, अगले मरहले में होगा ये कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा। जांच पड़ताल के बाद जिनके कागजात नामजदगी मंजूर होंगे वो, और जिनके मुस्तरद होंगे किसी वजह से, उनकी एक फहरिस्तें वेज़ा कर दी जाएंगी। उसके बाद कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अपीलें दायर की जाएंगी आरओज़ के फ़ैसलों के ख़िलाफ़। लेट्स सपोज अगर किसी कैंडिडेट के कागजात नामजदगी जमा होते हैं तो बी जो कैंडिडेट है वो उसके वोटर है उसके कागजात पर ऑब्जेक्शन रेज़ करता है तो उसके वो फिर आरओ डिसीजन करेगा, और आरओ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल तश्कील दिए जाने वाले हैं। अभी कुछ 1-2 दिन में हो जाएगा ये फिर डिसीजन, तो वो अपीलें ट्रिब्यूनल सुनेंगे। जब वहाँ से जो अपीलें डिसाइड हो जाएंगी उसके बाद उम्मीदवारों की ख़त्मी फहरिस्त जारी की जाएगी। फिर उम्मीदवारों को कहा जाएगा कि आएँ अपनी अपनी पार्टी के इंतखाबी निशानात टिकट जो हैं वो जमा करवाएँ। तो जिसको फिर टिकट मिलेगा वो जमा करवाएगा, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज़ हो जाएगा या फिर वो कैंपेन का हिस्सा बनेगा, तो या फिर वो आज़ाद उम्मीदवार बनेगा। नाराज़गी का मौसम वैसे ही चल रहा है, आप देख ही रही हैं कई ऐसे नामवर जो सियासी रहनुमा हैं वो नाराज़ हैं अपनी, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे नून लीग के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं। अशफाक साहब, वैसे ये वाला रवैया तो हम अपने पाकिस्तान की सियासत में मेरा ख्याल हमेशा से ही देखते आए हैं, अब थोड़ा बढ़ गया है कि एक पार्टी से निकले तो दूसरी के साथ वफादारियां, दूसरी से निकले तो बहुत कम, शायद इक्का दुक्का लोग हों जो कि अपनी पार्टी के साथ ही स्टैंड कर रहे हैं, वरना बिल्कुल ऐसा ही है। और उनका जवाब ये होता है बुनियादी तौर पर कि इस पार्टी में मौक़िफ़ नहीं सुना जाता, हालांकि उनको इस किसी भी जमात में कोई 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल हो चुके हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को, मेरे ख्याल में उनका ये मौक़िफ़ मैं इसे तस्लीम नहीं करता। उनका ज़ाती इंटरेस्ट होगा जिसके ऊपर उनको कोई टिकट नहीं मिला, कोई हल्का नहीं मिला, तो इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि जी हम दूसरी जमात में जा रहे हैं। अलबत्ता ये जो सियासी जमहूरी प्रोसेस है ये शुरू होना इंतहाई ज़रूरी था, और आपने देखा कि प्रोसेस शुरू होते ही यहाँ पर कैंडिडेट की लाइनें लग गई हैं और रौनक लग गई, और हर एक को उम्मीद शुरू हो गई है कि 8 फरवरी को एक चेंज आएगा। कोई भी जमात आए, चाहे पीटीआई आए, चाहे नून लीग आए, चाहे पीपल्स पार्टी आए, लेकिन एक जमहूरी प्रोसेस शुरू होगा। खींचातानी, वो जो अदम इस्तेहकाम सियासत में था, कम से कम वो किसी तरफ लगता है। जी बिल्कुल, गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होगी। पूरी दुनिया हमारे कंट्री को देख रही है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। इसके क्या नताइज निकलते हैं, क्योंकि आपने दुनिया के साथ रिलेशन कायम रखना है, तो वो भी फिर अगर उन्होंने डायलॉग किसी सतह पर किसी भी तरह के करने हैं तो उनको एक मुंतखब हुकूमत उनको मिलेगी, तो उनके लिए भी आसानी होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जमहूरी प्रोसेस है, बेशक डिले हुआ लेकिन चले अब ये पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे अशफाक साहब ये भी बता दीजिए कि अभी तक जो उम्मीदवार आ रहे हैं कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए या जमा करवाने के लिए, नए चेहरे किस हद तक नज़र आ रहे हैं, या वही जो हम पुराने अपने सियासतदान देख रहे हैं वो किस हद तक है? देखिए, नए चेहरे तो हम नहीं कह सकते कि नज़र आ रहे हैं, वही सारे पुराने चेहरे हैं, पुराने सियासतदान हैं। नए चेहरे नारों वाले ज़रूर हैं, जो नारे लगाते हैं, ठीक है, आगे आगे वो ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो वही कैंडिडेट हैं जो आज से 2008 में थे, 2013 में थे, उससे पहले इलेक्शन में थे। तो इस हवाले से, लेकिन एक जो अहम चीज़ ये है कि अब
वो दौर नहीं रहा। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये जदीद दौर है, और इसमें अगर किसी सियासतदान ने कोई बात कही थी तो वो एकदम से उसके सामने जो पुराने उसके बयानात है वो सामने आ जाते हैं। छुप नहीं सकता। तो अब वो जो अवाम है ना वो काफ़ी मिच्योर हो चुकी है, तो वो भी ये देखती है कि यार ये बंदा तो कई मरतबा बयानात बदल चुका है, तो मैं इसको वोट क्यों दूँ। तो इसलिए जो कैंडिडेट है उनको वोटर्स को अपनी जो उनका व्यू है उस पर मुतमईन करने के लिए ना काफ़ी मेहनत करना पड़ी है। लेकिन एक और दिलचस्प बात ये इस इलेक्शन में कैंडिडेट को ख्वाजा सिराओं के घरों में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ख्वाजा सिराओं की बड़ी तादाद जो है वो उनके बतौर वोटर वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो उनका वोट भी एक अहमियत का हामिल होगा। सही है, तो इसलिए अब ऐसा इलेक्शन नहीं है कि बस कोई नामवर बंदा खड़ा हो गया तो वो कह रहे हैं ना जो खंबा होगा तो वो जीत जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब वोटर को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उम्मीदवारों को, हाँ। बताना पड़ेगा, वादे करने पड़ेंगे सच्चे वाले, क्योंकि अब वो झूठे वादे कर नहीं सकते, करेंगे तो वो फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सूरत हाल काफ़ी उम्मीदवारों के लिए मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, बाकायदा तौर पर आप ये देख लीजिए कि उम्मीदवार आ रहे हैं और अपने कागजात हासिल कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हो चुका है, 22 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। उसके बाद जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा, कागजात मंजूर होंगे, मुस्तरद होंगे, अपीलों की समाअत का एक दिन दिया जाएगा, वक्त दिया जाएगा, और इस सारे सिस्टम में अब इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और आवाम को मौका मिलेगा कि वो अपने जो पसंदीदा कैंडिडेट है उनको जितवाएं, जिन पे वो यकीन कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में उनकी ज़िंदगियाँ, उनके मसाइल वो उम्मीदवार हल कर सकते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।